अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केपी के बुक मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, जिसमें आप लोगों ने टेलर सीरीज़ को पढ़ा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग मैक्लॉरियन सीरीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें अब कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में हम लोगों ने कौन सी सीरीज़ यूज़ करनी है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं और इनका डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहले टेलर सीरीज़ की बात करूँ तो टेलर सीरीज़ मेरे पास है क्या? मेरे पास है टेलर सीरीज़ पी एन ऑफ एक्स इक्वस टू यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स नॉट अप टू सो और ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट होल पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, पहले मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट सिंपल। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स नॉट होल क्यूब। उससे आगे मेरे पास क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट होल पावर 4, फिर आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट होल पावर 5। उसी तरह से अप टू सो ऑन, लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट पावर एन। फॉर एग्जाम्पल मुझे 9th टर्म तक जाना है, तो मेरे पास पावर क्या आ जाएगी, एन की जगह 9 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास पावर 1 थी, सेकेंड डेरिवेटिव लिया मेरे पास पावर 2 थी, थर्ड डेरिवेटिव लिया पावर 3 थी, फोर्थ डेरिवेटिव लूँगी तो पावर 4 होगी, फिफ्थ डेरिवेटिव लूँगी तो पावर फिफ्थ होगी, 5 होगी। ठीक है, अप टू सोन लास्ट में अगर मेरे पास, मैं फॉर एग्जांपल 9th डेरिवेटिव ले रही हूँ तो मेरे पास पावर भी 9 होगी। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो डिवाइडेड बाय उतना ही फैक्टोरियल, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो 1 फैक्टोरियल, सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो सेकेंड 2 डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव लिया तो 3 फैक्टोरियल, फोर्थ डेरिवेटिव लिया तो 4 फैक्टोरियल। अप टू सोन अगर मैं लास्ट में 9th डेरिवेटिव ले रही हूँ तो मेरे पास डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गई होगी टेलर सीरीज। अब आते हैं मैक्लॉरियन सीरीज पे। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए में आप लोग देखें, आपको एक पॉइंट गिवन था, यानी एक्स का गिवन था आपको वैल्यू पाई बाय 4। ठीक है, तो हम लोग एक्स नॉट की जगह पाई बाय 4 पुट करते थे। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक पॉइंट गिवन होगा, एक्स की वैल्यू गिवन होगी, तो आप लोगों ने यूज़ करना है टेलर सीरीज। और अगर आप लोगों को वो वैल्यू ना गिवन हो तो फिर आप लोगों ने यूज़ करना है मैक्लॉरियन सीरीज़ को। वैसे तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आप लोगों ने कौन सी सीरीज़ को यूज़ करना है, लेकिन अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन में नहीं गिवन तो फिर आप लोगों ने इसको देखते हुए करना है कि अगर पॉइंट गिवन है तो फिर आप लोगों ने टेलर सीरीज़ यूज़ करना है, और अगर पॉइंट नहीं गिवन तो आप लोगों ने मैक्लॉरियन सीरीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, तो मैक्लॉरियन सीरीज़ भी हमारे पास सेम उसी तरह से होगी, लेकिन जबकि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, यानी एक्स नॉट की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं होगी, तो हम लोग उसकी जगह क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। यानी इस एक्स नॉट की जगह भी जीरो, इस एक्स नॉट की जगह भी जीरो, इसकी जगह भी, आगे जितने भी एक्स नॉट गिवन होंगे उसकी जगह आप लोगों ने पुट करना है जीरो, क्योंकि हमें वैल्यू ही नहीं गिवन ना। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह जीरो डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, एंड ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ जीरो, एक्स नॉट की जगह जीरो पुट करूँगी, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह जीरो पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट की जगह जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह जीरो होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स नॉट की जगह जीरो। अप टू सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा, और लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह जीरो होल पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल एंड एफ एन, और इसकी जगह भी एक्स नॉट की जगह भी मैं जीरो पुट करूँगी। ठीक है, बस आप लोगों ने इतना याद रख लेना है कि मैक्रोनियन सीरीज़ में हमारे पास एक्स नॉट नहीं होगा, उसकी जगह हम लोग पुट करेंगे ज़ीरो को। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन में ही गिवन है मैक्लॉरियन सीरीज। ठीक है, ए पार्ट गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि आप लोग डायरेक्ट इसमें इस सीरीज में वैल्यूज ना पुट करें, आप लोग इसको डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट करके इसको सॉल्व करें। उसके बाद एंड में जब आप सारी वैल्यूज निकाल लेंगे तब आप लोग मैक्लॉरियन सीरीज या टेलर सीरीज, जो भी आपको सीरीज में वैल्यूज पुट करनी होगी तब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट इसी में पुट करेंगे तो आपके उसका एक तो इस जगह पे पूरा भी नहीं आएगा, आपकी जो पेपर की शीट होगी, और दूसरा बहुत सी वैल्यूज में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो डेरिवेटिव्स ले लेते हैं। आप लोग बस 3 डेरिवेटिव्स तक ले लें, काफ़ी है। ठीक है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 तक आप लोग बस काफ़ी है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। पहले मैं ये एफ डैश ऑफ जो भी आपको गिवन होगा उसकी मैं वैल्यूज निकाल रही हूँ, यानी एफ डैश
एफ सिंगल डैश, एफ डबल डैश एंड एफ ट्रिपल डैश, यानी मैं 3 डेरिवेटिव्स ले रही हूँ। पहले जो मेरे पास फंक्शन गिवन है उसके मैं पहले 3 डेरिवेटिव्स ले रही हूँ। उसके बाद जो मेरे पास वैल्यू गिवन है, बेसिकली इस क्वेश्चन में मैक्लॉरियन सीरीज़ में कोई वैल्यू तो नहीं गिवन, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इस वजह से हम लोग उनकी जो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे एक्स यूज़ होगा उसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे 0 को। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे हम लोग लेंगे, वैसे डेरिवेटिव हम लोग कैसे लेते हैं, डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं डी बाई डी एक्स की फॉर्म में, यानी डेरिवेटिव हम लोग लेफ्ट साइड पे भी लेते हैं और राइट साइड पे भी लेते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार एक्स लेंगे, जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हम लोग लिखेंगे, यानी डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे मैं डायरेक्ट एफ डैश ऑफ एक्स से शो कर रही हूँ, मतलब एफ डैश हमारे पास, सिंगल डैश हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है ना। ठीक है, जबकि राइट साइड पे मैं डी बाई डी एक्स से शो कर रही हूँ और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे डी बाई डी एक्स की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं और एफ सिंगल डैश ऑफ एक्स से भी शो कर सकते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास एफ डैश ऑफ गिवन है, इस वजह से मैंने यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स की फॉर्म में इसको लिखा है। ठीक है, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप लोग नोट करें तो आप लोग यहाँ पे क्वोशिएंट रूल भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा पावर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। पावर रूल कैसे अप्लाई करेंगे, इस 1 प्लस एक्स की पावर नीचे मेरे पास क्या है 1 है, जैसे मैं इसको नॉमिनेटर में लेके जाऊंगी तो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी, यानी -1 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है कि जो मेरे पास पावर है -1 वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, वेरिएबल मतलब ये पूरी ब्रैकेट सेम एज इट इज़ यूज़ करेंगे, सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन अब डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी, यानी 1 प्लस एक्स होल पावर -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स, 1 मेरे पास क्या आता है 0 आता है, क्योंकि 1 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास आता है 1, तो 0 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास एज इट इज़ यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और ये आ गया है मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। अब जो सेकंड डेरिवेटिव हम लोगों ने लेना है वो बच्चों हम लोग किसी से आगे कंटिन्यू करते हुए सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, यानी सेकंड डेरिवेटिव के लिए भी उसी तरह से हमें डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी लेना है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड पे अब डबल डैश ऑफ एक्स से शो कर रही हूँ जो कि सेकंड डेरिवेटिव को शो करता है, जबकि राइट साइड पे मैं अगेन उसी तरह से डी बाई डी एक्स की फॉर्म में इसको शो कर रही हूँ, यहाँ से कंटिन्यू करूँगी, यानी -1 प्लस एक्स पावर -2। ठीक है, ये हो जाएगा डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे भी डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव हम लोग कैसे लेंगे, यहाँ पे अब आप लोग अगेन पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी पावर रूल कैसे अप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव साइन पहले वाला। पावर रूल क्या कहता है कि जो मेरे पास पावर है यानी -2 वो कांस्टेंट बन जाएगी, यानी नीचे आ जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, वेरिएबल में मेरे पास ये वाली पूरी ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी, सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन अब डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अब डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 2 एज इट इज़ 1 प्लस एक्स पावर अब क्या आ जाएगी -2 -1 मेरे पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, डॉट यहाँ पे भी उसी तरह से डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1 मेरे पास आता है 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास आता है 1। अब डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 इंटू 0 मेरे पास 1 प्लस 0 मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एंड 1 जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास एज इट इज़ यही चीज़ आ जाएगी, यानी ये आ गया मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर। अब हम लोगों ने लेना है थर्ड डेरिवेटिव के लिए हम लोग किसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी मैं लेफ्ट साइड पे ले रही हूँ, उसी तरह से डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी, डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैं एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स से शो कर रही हूँ जो कि मेरे पास थर्ड डेरिवेटिव को शो करता है। ठीक है, इक्वल्स टू, जबकि राइट साइड पे मैं उसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ वही वाला सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर आया था उससे आगे मैं कंटिन्यू करते हुए लिख रही हूँ उसको ऐसे। ठीक है, अब ये हो जाएगा ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये जो सा 2 है ये तो कांस्टेंट है, इसको बेशक आप लोग डेरिवेटिव से इस तरह से पहले करके लिखते हैं। ठीक है, अब अगेन आप लोग यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। पावर रूल क्या कहता है कि जो मेरे पास पावर है -3 वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, यानी पूरी ब्रैकेट सेम एज इट इज़ यूज़ करेंगे, सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन अब डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में मेरे पास अगेन ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 -3 1 प्लस एक्स पावर -3 -1 मेरे पास क्या आ जाएगा -4, डॉट डेरिवेटिव ऑफ 1 मेरे पास आता है 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स आता है 1। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 3 ज़ार 6, ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ 1 प्लस एक्स पावर -4, डॉट
अच्छा यहाँ पे देखिए 1 + 0 मेरे पास आएगा 1, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास थर्ड डेरिवेटिव का आंसर, ठीक है। मैंने आपको बोला था बस 3 डेरिवेटिव्स तक आप लोगों ने इसको फाइंड कर लेना है। अब उसके बाद क्या करें, अब हम लोग दोबारा से अगर मैक्लॉरियन सीरीज़ को देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे एफ डैश ऑफ, जैसे मैंने देखे फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया तो उसमें आ रहा था एफ सिंगल डैश ऑफ एक्स, लेकिन मैक्लॉरियन सीरीज़ में तो मेरे पास आ रहा है एफ डैश ऑफ एफ सिंगल डैश ऑफ जीरो, यानी एक्स की जगह मैंने क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। यानी मेरे पास जो फंक्शन है, सबसे पहले वाला जो फंक्शन है उसमें मैंने एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, जीरो पुट कर देना है, ठीक है। यानी अगर मैं इसी से आगे इधर ही लिखूँ, यानी एक्स की जगह मैं पुट करूँ जीरो, क्योंकि मेरे पास मैक्लॉरियन सीरीज़ में जीरो यूज़ हो रहा है ना, इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगी, जीरो पुट करूँगी। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जीरो, मेरे पास क्या आता है 1 आता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 मेरे पास क्या आता है, आंसर आता है 1। यानी एफ ऑफ जीरो जब मैंने पुट किया तो मेरे पास 1 आंसर आ गया, ठीक है। अब ये जो सा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स यूज़ हो रहा है, इसमें भी अगर मैं एक्स की जगह पुट करूँ जीरो तो आगे मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगी, जीरो, पावर क्या आ जाएगी -2। 1 प्लस जीरो मेरे पास क्या आता है, 1 आता है, एंड पावर -2, 1 की पावर -2 मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा, और ये नेगेटिव साइन एज इट इज, ठीक है। यानी एफ सिंगल डैश ऑफ जीरो जब मैंने पुट किया तो मेरे पास -1 आंसर आ गया। पहले आप लोगों ने डेरिवेटिव्स के उनके आंसर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। तीनों के आप लोगों ने डेरिवेटिव्स निकाल लेने हैं, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव आप लोगों ने निकाल लेना है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है दोबारा से मैक्लॉरियन सीरीज में, और वहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहा है एक्स नहीं यूज़ हो रहा है, एक्स की जगह क्या यूज़ हो रहा है, जीरो यूज़ हो रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे एक्स यूज़ हो रहा होगा उसकी जगह आप लोगों ने पुट करते जाना है जीरो को, ठीक है। तो पहले वाले फंक्शन में मेरे पास आंसर आ गया 1, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर मेरे पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब सेकंड पे आते हैं, थर्ड पे, इसमें भी मैंने क्या करना है, एक्स की जगह पुट करना है जीरो को, तो ये हो जाएगा 2, 1 प्लस एक्स की जगह पुट करूंगी जीरो, पावर -3, ये हो जाएगा 2, 1 प्लस जीरो आएगा 1, पावर -3, 1 की पावर -3 मेरे पास 1 ही आंसर आएगा, इंटू ये 2, तो मेरे पास एफ डबल डैश ऑफ जीरो का आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैक्लॉरियन सीरीज में एक्स की जगह यूज़ हो रहा था जीरो, तो मैंने जहाँ जहाँ पे आगे एक्स यूज़ हो रहा था उसकी जगह मैंने पुट किया जीरो, और उसका आंसर मेरे पास आ गया 2। अब रहता है थर्ड में भी हम लोगों ने ऐसे ही करना है, यानी एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगी, जीरो पुट करूँगी, इक्वल्स टू -6, 1 प्लस एक्स की जगह जीरो पुट करूँगी, पावर -4, ये हो जाएगा -6, 1 प्लस जीरो 1 आता है, पावर -4, 1 की पावर -4 मेरे पास क्या आंसर आता है, 1 आता है, और ये वाला पीछे वाला -6, तो -6 इंटू 1 मेरे पास क्या आंसर आता है, -6 आता है। यानी थर्ड डेरिवेटिव का मेरे पास आंसर क्या आ गया है, -6 आ गया है, ठीक है। ये मैक्लॉरियन सीरीज है। सबसे पहले जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या था, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की बनता है, इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो का, यानी उसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा था, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया, तो इसकी जगह मैं पुट करूँगी 1 प्लस ये वाला एक्स, -0 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 ही आएगा, ठीक है। एफ डैश ऑफ जीरो, उसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा था, -1 आ रहा था, ठीक है, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मेरे पास क्या आंसर आता है, 2 आता है, और इसका आ जाएगा स्क्वायर। एफ डबल डैश ऑफ जीरो का आंसर मेरे पास क्या आता है, 2 आ रहा था, प्लस ये हो जाएगा अच्छा इसके ऊपर क्यूब भी है, एक्स डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल क्या आता है, 6 आता है, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास क्यूब, एंड एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो का आंसर मेरे पास क्या आ रहा था, -6 आ रहा था। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, नीचे 1 लिखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला जो 2 है ये 2 के साथ कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, एंड ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एंड ये वाला जो 6 है इस 6 के साथ कैंसिल आउट। यहाँ पे समझ में आई ना, प्लस माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गए, माइनस हो गए, एंड ये आ गया एक्स क्यूब, एंड ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर ए पार्ट का, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गई होगी। बी पार्ट गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें भी हम लोगों ने मैक्लॉरियन सीरीज को ही यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको स्प्लिट करते हुए डिफरेंट पार्ट में सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो टोटल हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा उसको हम लोगों ने जैसे पिछले पार्ट में इसमें सीरीज में लिख दिया था उस तरह से करके लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता था, फंक्शन के 3 डेरिवेटिव ले लेने होते थे, ठीक है, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव। फंक्शन मेरे पास गिवन है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव में लूंगी, डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या होता है, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी, जरूरी नहीं है हर बार एक्स लेंगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होगा वो लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी गिवन होता है तो मैं डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी टी राइट साइड पे भी लूंगी। तो लेफ्ट साइड पे मैं एफ सिंगल डैश ऑफ एक्स से इसको शो कर रही हूँ, जो कि मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है, ठीक है। इक्वल्स टू राइट साइड पे मैं डी बाई डी एक्स ले रही हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। आप लोगों ने चैप्टर 3 में फॉर्मूला पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है। अच्छा यहाँ पे चूंकि पावर आ रही है इस वजह से पहले हम लोग पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या कहता है कि जो मेरे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, यानी सेम साइन एक्स को यूज़ करेंगे। अच्छा ये देखें, साइन एक्स पावर 2 ये भी सेम चीज़ है और साइन स्क्वायर ऑफ एक्स ये भी सेम चीज़ है, ठीक है।
तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैंने पावर रूल अप्लाई किया है, पावर रूल में जो पावर होती है वो कांस्टेंट बन जाती है, यानी 2 इधर आ गया, साइन एक्स। अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, मतलब अब जैसे मैंने पावर रूल अप्लाई किया, मेरे पास जो पावर थी वो कांस्टेंट बन गई, सेम वेरिएबल यूज़ किया यानी सेम साइन एक्स यूज़ किया, पावर में अब मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में ये साइन एक्स आ गया, ठीक है। एंड ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉस एक्स के इक्वल होता है। अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में आता है एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ सिंगल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास आता है इक्वल 1 के। ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 साइन एक्स डॉट 1, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास कॉस एक्स आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास जो फंक्शन गिवन था उसका मैंने 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने लिया, मेरे पास उसका आंसर आ गया ये। फर्स्ट डेरिवेटिव में मैंने पावर रूल अप्लाई किया, पावर रूल के अप्लाई करने के बाद मेरे पास यहाँ पे थर्ड चैप्टर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा था जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब मैं लूँगी सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के लिए मैं उसी तरह से डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स से इसको शो कर रही हूँ, जबकि राइट साइड पे मैं डी बाई डी एक्स की फॉर्म में। ये हो जाएगा 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ठीक है। ये जो सा 2 है इसे कंफ्यूज नहीं होना, ये कांस्टेंट है, इसको बेशक आप लोग डेरिवेटिव से पहले करके लिख दें ऐसे, और अब लिख दें साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मेरे पास उनका डेरिवेटिव भी आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन एक्स डॉट सेकेंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। अब आ जाएगा प्लस, बेसिकली डेरिवेटिव सिर्फ इस पे अप्लाई हो रहा है, प्लस अब साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा, और अब मैं डेरिवेटिव लूंगी सेकंड फंक्शन यानी कॉस एक्स का। ये हो जाएगा मेरे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे कॉस एक्स लिख दें, ठीक है। डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन एक्स क्या आएगा, 1 आएगा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी कॉस एक्स, प्लस ये आ जाएगा साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, माइनस साइन एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल आता है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। ये हो जाएगा डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको इस फॉर्म में करके लिख दिया, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर। अब हम लोग थर्ड डेरिवेटिव लेंगे। थर्ड डेरिवेटिव इसी से आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग लेंगे उसी तरह से डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैं लिख रही हूँ अब ट्रिपल डैश ऑफ एक्स से, ठीक है, इक्वल्स टू, जबकि राइट साइड पे मैं लिख रही हूँ डी बाई डी एक्स की फॉर्म, इसको शो कर रही हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये जो सा 2 है ये सब कांस्टेंट आ रहा है, इसको मैं डेरिवेटिव से पहले करके भी लिख सकती हूँ, ठीक है, यानी ऐसे करके, और डेरिवेटिव में सिर्फ अप्लाई कर दूँ इस पे, यानी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स पे, ठीक है। अब मैं डेरिवेटिव इस पर भी अलग से अप्लाई करूँगी और इस पर भी, यानी हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 डेरिवेटिव ऑफ यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। अब मुझे यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई करना है और यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई करना है। ये हो जाएगा 2, पावर रूल क्या कहता है कि जो मेरे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब मेरे पास पावर में 2 से एक नंबर कम आ जाएगा यानी 1। अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में ये साइन एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, सॉरी कॉस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अब इसमें भी मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी। पावर रूल क्या कहता है कि जो मेरे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे यानी साइन एक्स एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, मतलब अब पावर में मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में ये साइन एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना क्योंकि पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, फॉर्मूला मतलब चैप्टर 3 में आप लोगों ने पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल होता है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही सेम चीज़ आ जाएगी, माइनस 2 साइन एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉस एक्स के इक्वल होता है। अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल होता है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही सेम चीज़ आ जाएगी। ये हो जाएगा ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, ये जो नेगेटिव साइन है ये स्टार्टिंग में मैं करके लिख रही हूँ, ठीक है, 2 कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बेशक 2 को मल्टीप्लाई करवा लें, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 4 कॉस एक्स साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स,
ठीक है, आप लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला भी क्लोज करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद तो आप लोग बेशक इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें, कोई मसला नहीं। हम लोग कैलकुलेटर के यूज़ से इसको इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बेसिकली आप लोगों के पास पीछे भी यूज़ हो रहा था, जैसे ये देखिए सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ रहा था। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो फॉर्मूले पढ़े हैं, अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने 10th चैप्टर में पढ़ा था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉस 2x के इक्वल होता है। और यहाँ पे आप लोगों के पास डबल एंगल आइडेंटिटी साइन की यूज़ हो रही है। 2 कॉस एक्स साइन एक्स हमारे पास होता है इक्वल साइन 2x के। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे भी साइन 2x के इक्वल होता है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं आता तो कोई मसला नहीं, आप लोग उनको मल्टीप्लाई करवा दें आगे। फॉर्म मतलब जब हम लोग x की जगह उनकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कैलकुलेटर की हेल्प से हम लोग उनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब हम लोगों ने जो 3 डेरिवेटिव्स निकालने थे वो तो निकाल लिए। अब क्या करना है, अब दोबारा से अगर हम लोग मैक्लॉरियन सीरीज़ को देखें, ये देखें तो उसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स नहीं यूज़ हो रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स नहीं यूज़ हो रहा है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स नहीं यूज़ हो रहा है, बल्कि उनकी जगह 0 0 0 यूज़ हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो वैल्यूज अभी निकाली है इनकी, वो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स यूज़ हो रहा है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स यूज़ हो रहा है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स यूज़ हो रहा है। तो एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, उनकी जगह 0 पुट करेंगे और उनकी जो वैल्यूज आएंगी फिर हम लोग उसको एक मैक्लॉरियन सीरीज़ बनाते हुए उसको लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने फंक्शन को लिख देना है। फंक्शन में मतलब मेरे पास गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो फंक्शन एक्स की जगह मैं पुट करूँगी 0 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। साइन 0 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, यानी एफ ऑफ 0 मेरे पास क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव पर। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर मेरे पास ये आ रहा है। आप लोग फॉर्मूला क्लोज करके भी लिख सकते हैं और आप लोग इसकी जगह मतलब सिंपली 0 भी पुट कर सकते हैं, यानी एक्स की जगह मैं पुट करूँगी 0, ये जगह 2 आगे भी जहाँ जहाँ पे एक्स यूज़ होगा उसकी जगह मैं पुट करूँगी 0 एंड ये कॉस 0। ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन 0 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, एंड कॉस 0 मेरे पास 1 के इक्वल होता है। 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो मेरे पास 0 आंसर आता है। दोनों टर्म्स जो मल्टीप्लाई होंगी तो वो 0 ही हो जाएगा, यानी एफ डैश ऑफ 0 का भी आंसर मेरे पास 0 ही आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मतलब सेकंड डेरिवेटिव पे। उसमें भी मैंने एक्स की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं पुट करूँगी 0 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं पुट करूँगी 0। ये हो जाएगा 2 कॉस 0 मेरे पास 1 के इक्वल आता है एंड 1 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन 0 मेरे पास 0 के इक्वल आता है एंड 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। ठीक है, 1 माइनस 0 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा और ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी एफ डबल डैश ऑफ 0 का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बातें हैं लास्ट एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। इसमें भी जब मैं एक्स की जगह क्या पुट करूँगी, 0 पुट करूँगी, तो मेरे पास इसकी जगह मैं 0 पुट करूँगी और इसकी जगह भी मैं 0 पुट करूँगी। -4 साइन एक्स की जगह 0 पुट करूँगी, कॉस एक्स की जगह 0 पुट करूँगी। ये हो जाएगा -4 कॉस 0 मेरे पास 1 के इक्वल होता है, साइन 0 मेरे पास 0 के इक्वल होता है। -4 साइन 0 मेरे पास 0 के इक्वल होता है, कॉस 0 मेरे पास 1 के इक्वल होता है। 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 आंसर आता है। ये पूरा भी 0 हो जाएगा, माइनस ये पूरा भी 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 मेरे पास 0 आंसर आता है, यानी अब ट्रिपल डैश ऑफ 0 का आंसर मेरे पास क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब हम लोगों ने सबकी वैल्यूज़ निकाली है। अब हम लोगों ने सिंपली मैक्लॉरियन सीरीज लिखनी है और उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे फंक्शन लिख देना है। फंक्शन आप लोगों के पास क्या यूज़ हो रहा था इस पार्ट में, साइन स्क्वायर एक्स यूज़ हो रहा था। ठीक है, इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। मैं आपके लिए सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपके लिए लिख दी है। एफ ऑफ 0 का आंसर आ रहा था 0 प्लस एक्स, -0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक्स लिखते हैं। एफ डैश ऑफ 0 का आंसर मेरे पास क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, प्लस एक्स -0 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 होता है और इसका आ जाएगा स्क्वायर। एफ डबल डैश ऑफ 0 का आंसर मेरे पास क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, -0 लिखने की जरूरत नहीं है और इसका आ जाएगा क्यूब। एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 0 का, मतलब उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, प्लस ये वाला जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो मेरे पास 0 आंसर आएगा, ये पूरा भी हो जाएगा 0। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, 0 प्लस 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0, मेरे पास एक्स स्क्वायर ही आंसर आएगा, यानी यहाँ तक ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। और जो पार्ट सी हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें भी हमें मैक्लॉरियन सीरीज यूज़ करनी है, तो हमें पहले 3 डेरिवेटिव्स लेना पड़ेगा। पहला डेरिवेटिव लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं डी बाई डी एक्स की फॉर्म में, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैं इसको अब डैश ऑफ एक्स से शो कर रही हूँ, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव को ही शो करता है। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये आपके पास बेसिकली एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जो कि आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था। कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन हाइपरबॉलिक एक्स के।
ठीक है, यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में ये एक्स आएगा। ठीक है, यानी अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, और 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल आएगा। यानी ये मेरे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। अब हम लोग लेके हैं सेकंड डेरिवेटिव हम लोग कैसे लेंगे, इसी से आगे कंटिन्यू करते हुए, मतलब डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैं डबल डैश ऑफ एक्स से इसको शो कर रही हूँ, जबकि राइट साइड पे मेरे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, अगेन सेम फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हाइपरबोलिक एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में एक्स आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल होता है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। अब सिर्फ मैंने लेना है थर्ड डेरिवेटिव यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यानी लेफ्ट साइड पे भी एंड राइट साइड पे भी दोनों तरफ हम लोग ने डेरिवेटिव लेना है, यानी डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैं एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स से शो कर रही हूँ, जबकि राइट साइड पे मैं डी बाई डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख रही हूँ। ठीक है, अगेन एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन मेरे पास क्या है, एक्स है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल होता है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने देखें ये निकाल लिए, डेरिवेटिव 3 निकाल लिए इसके। अब मैक्लॉरियन सीरीज में देखें तो मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स नहीं यूज़ हो रहा, बल्कि इसकी जगह यूज़ हो रहा है 0 0 0। तो मतलब हम लोग एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, और उनके जो वैल्यूज़ आएंगी फिर हम लोगों ने उनकी जगह ये उनकी वैल्यूज़ लिख देनी है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे भी आ जाएगा एफ ऑफ 0 के साथ, मैंने इसको सबसे पहले फंक्शन को देख लेना है, यानी आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स की जगह आएगा 0। कॉस 0 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, यानी एफ ऑफ 0 मेरे पास 1 आ गया। अब आते हैं एफ डैश ऑफ एक्स की जगह मैं पुट करूँगी 0 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स की जगह आएगा 0। साइन 0 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। अब आते हैं एफ डबल डैश ऑफ 0 पे, यानी एक्स की जगह मैं पुट करूँगी 0, आगे में जहाँ मेरे पास जहाँ पे एक्स आएगा उसकी जगह मैं 0 पुट करूँगी। कॉस 0 मेरे पास 1 के इक्वल होता है। अब आते हैं एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स पे, उसकी जगह हम लोग पुट करेंगे, एक्स की जगह पुट करेंगे 0, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स की जगह पुट करेंगे 0। साइन 0 मेरे पास 1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो साइन 0 मेरे पास 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो मतलब मैंने सबकी वैल्यूज़ निकाल ली, अब सिंपल मैंने मैक्लॉरियन सीरीज़ में इनको पुट करना है। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ सबसे पहले तो आप लोगों ने फंक्शन लिख लेना है, कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स यूज़ हो रहा है, इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 मेरे पास क्या आ रहा है, उसका आंसर 1 आ रहा है, प्लस ये एक्स माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक्स लिखते हैं। एफ डैश ऑफ 0 का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ 0 का मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, प्लस एक्स माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर आ जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, एंड एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 का मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो मेरे पास 0 आंसर आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, प्लस देखें 0 के साथ अगेन कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, यानी कॉस हाइपरबोलिक एक्स का मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 0 लिखने के दरमियान में ज़रूरत नहीं है, ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। 2 फैक्टोरियल मेरे पास 2 ही होता है, बेशक इस तरह से करके लिखते हैं। ठीक है, डी पार्ट है, लास्ट पार्ट है, इसको भी हम लोगों ने बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह सॉल्व करना है। हम लोगों ने क्या करना है, 3 डेरिवेटिव सबसे पहले ले लेने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मैं लूँगी, डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या होता है, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैं डैश ऑफ एक्स से इसको शो कर रही हूँ, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है, जबकि राइट साइड पे मैं इसको डी बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख रही हूँ, और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 4x। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 4x मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये भी फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, कि अगर मेरे पास डेरिवेटिव है, अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 बाय एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे इसको, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 4x मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में ये पूरी ब्रैकेट आ जाएगी, यानी 1 माइनस 4x। ठीक है, ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x डॉट डेरिवेटिव ऑफ 1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 कांस्टेंट है तो उसका आ जाएगा 0, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4x मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, जो 4 है ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से हम लोग वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं, लेकिन इसको आप लोगों ने 0 नहीं बना देना है क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आ रहा है, इस वजह से 0 नहीं बनाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x
4 वन सर 4 हो जाएगा एंड 0 माइनस 4 मेरे पास किस चीज़ की इक्वल आएगा, -4 की इक्वल आएगा। -4 को मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लेकर के लिख रही हूँ, -4 इंटू 1 मेरे पास -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आई मैंने क्या किया, 4 वन सर 4 हो जाएगा, 0 माइनस 4 मेरे पास क्या आएगा, -4 आएगा। -4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 मैं स्टार्टिंग में करके लिख रही हूँ। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। अब मैं लूँगी सेकंड डेरिवेटिव के लिए उसी तरह से डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैं इसको एफ डबल डैश ऑफ एक्स से शो कर रही हूँ। ठीक है, जबकि राइट साइड पे मैं इधर से आगे कंटिन्यू करूँगी, यानी -4 डिवाइडेड बाई 1 - 4x। ठीक है, इसमें अब आप लोग क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे डी बाई डी एक्स तो लिखा ही नहीं। अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और पावर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। पावर रूल कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, देखें नीचे देखें 1 - 4x नीचे मेरे पास है, पावर इसकी 1 है। जैसे मैं ऊपर लेके जाऊंगी इसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर इसकी हो जाएगी -1। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे मतलब जो पावर रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सा -4 है ये ऐसा कांस्टेंट आ रहा है, इसको आप लोगों ने जीरो नहीं बना देना, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 डी बाई डी एक्स ऑफ 1 - 4x पावर -1। आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू -4 डेरिवेटिव ऑफ 1 - 4x पावर -1। पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल का कहता है कि जो मेरे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे यानी सेम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में ये पूरी ब्रैकेट आ जाएगी यानी 1 - 4x। ठीक है, ये हो जाएगा डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू -4 देखिए ये जो सा 1 है जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही ब्रैकेट आ जाएगी और ये नेगेटिव साइन में स्टार्टिंग में करके लिख रही हूँ। 1 - 4x पावर में देखिए -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। डॉट डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आता है, 0 आता है क्योंकि कांस्टेंट है ना, एंड डेरिवेटिव ऑफ -4x मेरे पास क्या आएगा, 4 एज इट इज आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसको 0 नहीं बना देना क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आ रहा है। डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास आता है 1 आता है। ये हो जाएगा डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू -4 -1 - 4x पावर -2। देखिए 4 1 हो जाएगा 4 0 - 4 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, -4 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये हो जाएगा डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ, -+ 4 को मैं स्टार्टिंग में करके लिख रही हूँ, 1 - 4x पावर -2। 4 4 ज़ार क्या होता है, अब आप लोग बेशक इस 4 को मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, 16 होता है, एंड ये हो जाएगा 1 - 4x पावर -2 और ये आ गया मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, यानी 4 4 ज़ार 16 हो गया, ये नेगेटिव साइन भी साथ आया। ठीक है, ये सेकंड मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है। अब हम लोगों ने थर्ड लेना है, उसी तरह से डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैं इसको ट्रिपल डैश ऑफ एक्स से शो कर रही हूँ, जबकि राइट साइड पे मैं डी बाई डी एक्स की फॉर्म में इसको लिख रही हूँ, यानी -16 इंटू 1 - 4x पावर -2। इस -16 को आप लोगों ने जीरो नहीं बना देना, इसको आप लोग, ये ऐसा कांस्टेंट है इस वजह से आप लोग इसको इस तरह से डेरिवेटिव से पहले करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिर्फ डेरिवेटिव इस पे अप्लाई करें। यहाँ पे हम लोग अगेन पावर रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू -16 डेरिवेटिव, मतलब पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या कहता है कि जो मेरे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे यानी सेम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, यानी 1 - 4x। पावर भी सेम यूज़ करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी, यानी 1 - 4x। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू -16 एंड ये हो जाएगा -2 1 - 4x पावर में देखें -2 -1 मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। डॉट डेरिवेटिव ऑफ 1 मेरे पास क्या आता है, 0 आता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4 एज इट इज आएगा। डेरिवेटिव से अप्लाई करेंगे वेरिएबल पे जो कि क्या है, x है, और डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के इक्वल आता है। एफ ट्रिपल डैश ऑफ x इक्वल्स टू -16, ये हो जाएगा -2 1 - 4x पावर -3। 4 1 हो जाएगा 4, 0 - 4 मेरे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रिपल डैश ऑफ x इक्वल्स टू -16। देखिए -2 इंटू -4 मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। -2 इंटू -4 मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 4 8 स्टार्टिंग में मैं करके लिख रही हूँ, 1 - 4x पावर -3। ये हो जाएगा ट्रिपल डैश ऑफ x इक्वल्स टू -16 इंटू 8 मेरे पास क्या आता है, -128 एंड ये हो जाएगा 1 - 4x पावर -3। ये आ गया मेरे पास थर्ड डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, अब मैं अगर दोबारा से मैक्लॉरियन सीरीज़ को देखूं तो मेरे पास x नहीं यूज़ हो रहा है, बल्कि x की जगह यूज़ हो रहा है 0। तो मतलब मैंने फंक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव में एंड थर्ड डेरिवेटिव में x की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं, यानी फंक्शन मेरे पास गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 - 4x गिवन है। x की जगह पुट करेंगे 0, तो आगे भी जहाँ जहाँ पे x यूज़ हो रहा है उसकी जगह हम लोग पुट करेंगे 0। ये हो जाएगा f ऑफ 0 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 - देखिए 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 आंसर आता है। 0 इंटू 4 मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, f ऑफ 0
जीरो इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस जीरो, मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा, एंड नेचुरल लॉग ऑफ 1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है, यानी एफ ऑफ जीरो मेरे पास क्या आंसर आ गया इसका, जीरो आ गया। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव पे। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर मेरे पास ये आया। इसमें भी मैंने जहाँ पे मेरे पास जीरो आएगा उसकी जगह, जहाँ पे एक्स आएगा उसकी जगह मैंने पुट करना है जीरो, यानी 1 माइनस 4 एक्स की जगह पुट करेंगे जीरो। ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। -4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जीरो मेरे पास 1 आंसर आता है, यानी -4 डिवाइडेड बाई 1 मेरे पास क्या आंसर आएगा, -4 आ जाएगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर मेरे पास -4 आ गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव के आंसर पे। सेकंड डेरिवेटिव में भी हम लोगों ने एक्स की जगह पुट करना है जीरो, यानी इसका मतलब है कि जहाँ पे आगे एक्स आएगा उसकी जगह हम लोगों ने पुट करना है जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास -16, 1 माइनस 4 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पावर -2, -16 1 माइनस जीरो मेरे पास 1 आएगा, पावर -2, 1 की पावर -2 मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा, एंड 1 जब -16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास -6। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोगों ने अब एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, यानी एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, इक्वल्स टू -128, 1 माइनस 4 एक्स की जगह मैं पुट करूँगी जीरो, एंड पावर -3, -128 1 माइनस 4 इंटू जीरो मेरे पास क्या आएगा, 4 इंटू जीरो मेरे पास जीरो आएगा, -3 पावर। ये हो जाएगा 128, 1 माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 आ जाएगा सिंपल, पावर में मेरे पास आएगा -3, 1 की पावर -3 मेरे पास 1 ही आएगा, और 1 जब -128 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास -128 आ जाएगा, यानी ट्रिपल डैश ऑफ जीरो का मेरे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब अगेन हम लोग मैक्लॉनियन सीरीज़ को लिखते हैं और फिर उनमें सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो आपके पास फंक्शन यूज़ हो रहा था वो आप लोगों ने लिख देना है। फंक्शन क्या यूज़ हो रहा था, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 4x इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो। मैंने सारी वैल्यूज़ आपके लिए यहाँ पे लिख दी है, उसकी क्या वैल्यू आ रही थी, जीरो आ रही थी, प्लस एक्स माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। एफ डैश ऑफ जीरो का मेरे पास आंसर क्या आ रहा था, -4 आ रहा था, प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, पावर आ जाएगी -2, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, पावर +2। एफ डबल डैश ऑफ जीरो का मेरे पास आंसर -16 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, एंड पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, -0 लिखने, पावर +3 आ जाएगी, -0 लिखने की जरूरत नहीं है। एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, -128 आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 4x इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 4x, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, एंड ये 16, नेक्स्ट स्टेप पे कटिंग कर लेंगे, प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल होता है 6, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बेशक माइनस लिखते हैं, इंटू 128। नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 4x इक्वल्स टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से -4x लिखते हैं। ठीक है, माइनस 2 1 ज़ार एंड 2 8 ज़ार 16, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर, और यहाँ पे भी अगर हम लोग कटिंग करें 2 के टेबल के साथ मेरे पास कटिंग होती है, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 64 ज़ार 128, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 माइनस 64x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो मेरे पास ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, अच्छा, आप लोगों की जो बुक के पीछे आंसर्स हैं उसमें बी एंड सी पार्ट का आंसर, से ये मेरे पास सी पार्ट का आंसर आ रहा है, तो उसमें इन्होंने आगे मतलब थर्ड डेरिवेटिव से आगे 4 5 6 डेरिवेटिव के साथ आंसर दिया हुआ है, तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में बहुत लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, आप लोगों के पास ये मार्क्स पे भी डिपेंड करता है, अगर तो ये आप लोगों के पास आता है लॉन्ग में, फिर आप लोग चले जाएँ 4 to 5 डेरिवेटिव्स तक। ठीक है, मतलब अगर आप लोग पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास इतना सा आंसर आ रहा है तो आप लोग उसको 4 to 5 तक ले जाएँ। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के पास मार्क्स थोड़े हैं तो फिर 3 डेरिवेटिव तक काफ़ी है। ठीक है, वैसे तो 3 डेरिवेटिव तक ही आपको करना चाहिए, आगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है पेपर में, तो यहाँ तक भी बहुत है। ठीक है, आपकी बुक के जो पीछे आंसर गिवन है, मैं बस आपको बताना चाह रही थी कि वो मतलब 4 5 6 डेरिवेटिव तक उन्होंने सॉल्व करते हुए दिया आंसर। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, यूज़ मैक्लॉरियन सीरीज फॉर e⁻x to show the sum of infinite series 1 plus 1 divided by 1 factorial plus 1 divided by 2 factorial plus 1 divided by 3 factorial up to so on. And B part हमें given है, use part A to find out the value of E that must be accurate to 4 decimal places. ठीक है, तो पहले A पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। गिवन है यूज़ द मैक्लॉरियन सीरीज फॉर e⁻x। ठीक है, तो मतलब हमें जो f ऑफ x गिवन है वो क्या गिवन है, e⁻x गिवन है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 दफ़ा डेरिवेटिव्स ले लेना है, थर्ड डेरिवेटिव तक इसको सॉल्व कर लेना है, जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पहला डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव कैसे हम लोग लेते हैं, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी।
लेफ्ट साइड पे मैं इसको एफ डैश ऑफ एक्स से शो कर रही हूँ, ठीक है, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव को ही शो करता है, ठीक है। आप लोग डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग एफ डैश ऑफ एक्स से इसको शो कर दें, क्योंकि मैक्लॉरियन सीरीज में मैंने आपको एफ डैश ऑफ एक्स के साथ बताया हुआ है, ठीक है। और राइट साइड पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स। ये तो एक्जैक्ट फॉर्मूला आ रहा है जो कि आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ पावर दैट इज एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई मेरे पास 1 के इक्वल होता है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ 1 एक्स मेरे पास 1 के इक्वल होता है। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 1 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स, मेरे पास ई रेज़ टू पावर एक्स आ जाएगा, यानी ये आ गया मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे उस तरह से, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स से इसको शो कर रही हूँ, जबकि राइट साइड पे मैं इसको डी बाई डी एक्स की फॉर्म में शो कर रही हूँ, ई रेज़ टू पावर एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, वही सेम चीज़ आ गई। आप लोग डायरेक्ट इसकी जगह ई रेज़ टू पावर एक्स भी लिख सकते हैं। तो किस चीज़ के इक्वल होगा, ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ पावर दैट इज एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ई मेरे पास 1 के इक्वल होगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी मेरे पास 1 के इक्वल होगा। आपस में मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ई रेज़ टू पावर एक्स ही आ जाएगा। ये मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया। थर्ड डेरिवेटिव के लिए भी उसी तरह से एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स से मैं इसको शो कर रही हूँ, ठीक है। मतलब डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैं इसको एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स से शो कर रही हूँ, जबकि राइट साइड पे मैं डी बाई डी एक्स की फॉर्म में इसको शो कर रही हूँ। अगेन आप लोग इसकी जगह डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू किस चीज़ का इक्वल होता है, ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ पावर दैट इज एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास किस चीज़ का इक्वल होगा, ई रेज़ टू पावर एक्स की होगा। ये मेरे पास थर्ड डेरिवेटिव का आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं मैक्लॉरियन सीरीज को देखती हूँ, देखें तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स नहीं यूज़ हो रहा, बल्कि उनकी जगह यूज़ हो रहा है जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो मैंने वैल्यूज अभी निकाली हैं, सबसे पहले फंक्शन की, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव की, उसमें मैंने एक्स की जगह क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। तो सबसे पहले फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन मेरे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स, एक्स की जगह मैं पुट करूँगी जीरो, इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स की जगह मैं पुट करूँगी जीरो, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर जीरो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालें, 1 के इक्वल आता है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव पे। उसमें भी मैंने एक्स की जगह पुट करना है जीरो, ई रेज़ टू पावर एक्स की जगह पुट करूँगी जीरो, ठीक है। तो ई रेज़ टू पावर जीरो मेरे पास 1 के इक्वल आता है। अब आते हैं थर्ड पे, तो सेकंड पे, तो सेकंड में भी मैंने एक्स की जगह पुट करना है जीरो, ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स की जगह जीरो, ई रेज़ टू पावर जीरो मेरे पास 1 के इक्वल होता है। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड में भी मैंने एक्स की जगह पुट करना है जीरो, ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स की जगह पुट करूँगी जीरो, तो ई रेज़ टू पावर जीरो मेरे पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब सिंपल हम लोगों ने मैक्लॉरियन सीरीज़ को लिखते हुए इनको इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने फंक्शन लिख देना है। फंक्शन क्या था, ई रेज़ टू पावर एक्स था, इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो का मेरे पास आंसर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, ठीक है। तो इसकी जगह लिख देंगे 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 पिक्टोरियल, आगे माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। एफ डैश ऑफ जीरो मेरे पास क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, प्लस एक्स स्क्वायर में लिख सकती हूँ, माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल। एफ डबल डैश ऑफ जीरो भी मेरे पास 1 आ रहा था, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब में लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाई 3 पिक्टोरियल, और एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो भी मेरे पास 1 आ रहा था, ठीक है। 1 जब किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास एग्जैक्ट वही चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 पिक्टोरियल, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल, प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 पिक्टोरियल, ठीक है। तो ये यहाँ तक मेरे पास आ गया है फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट का आंसर, ठीक है। यहाँ तक मेरे पास ए पार्ट का आंसर आ गया, मतलब मैंने मैक्लॉरियन सीरीज़ को यूज़ करते हुए इसका आंसर निकाली। अब टू सो ऑन ऐसे ही आगे अब तो चलता जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें इनफाइनाइट तक बोला था, इस वजह से आप लोग आगे डॉटेड लाइन से भी इसको शो करते हैं। तो मतलब इन्होंने हमें इनफाइनाइट तक बोला तो आगे मतलब डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में उन्होंने बोला यूज़ ए पार्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई दैट मस्ट बी एक्यूरेट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो मतलब मुझे यहाँ पे जो ई की वैल्यू है मुझे एग्जैक्ट चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट करूँ तो मतलब मेरे पास आ जाएगा ई पावर आ जाएगा 1, मतलब मेरे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब फिर आगे जहाँ भी मेरे पास एक्स यूज़ होगा उसकी जगह मैंने पुट कर देना 1 डिवाइडेड बाई 1 पिक्टोरियल, प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल, प्लस एक्स 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 पिक्टोरियल, अप टू सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास ई इक्वल्स टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 का पिक्टोरियल 1 ही होता है, प्लस 1 स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2 का पिक्टोरियल होता है 2, प्लस 1 का क्यूब होता है 1 डिवाइडेड बाई 3 का पिक्टोरियल होता है मेरे पास 6, अप टू सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 मेरे पास 1 ही होगा, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 0.5 के इक्वल आता है, प्लस 1/6 मेरे पास 0.166 के इक्वल आता है। अब इन सब को ऐड कर लें आप लोग तो हमारे पास क्या आंसर आता है। अच्छा, वैसे ई की वैल्यू होती क्या, अगर आप लोग कैलकुलेटर पे निकालें तो 2.718 आती है हमारे पास, ये एग्जैक्ट वैल्यू इसकी, ठीक है। तो
अब यहाँ पे अगर हम लोग इन चारों वैल्यूज़ को फाइंड करते, मतलब इनको ऐड करते हुए हम लोग इसकी वैल्यू निकालें तो हमारे पास एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं आती, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, हमारे पास 2.666 समथिंग आती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और मतलब चूँकि ये इनफाइनाइट तक है, इस वजह से हम लोग एक और वैल्यू जो है वो आप लोग को स्टार्टिंग में जो है डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव तक इसको फाइंड कर लें। अगर फोर्थ डेरिवेटिव भी उसी तरह से आएगा, मतलब पीछे अगर हम लोग देखें फोर्थ डेरिवेटिव का ये आंसर आया, फोर्थ का भी सेम यही आंसर आता है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स मेरे पास सेम यही ई रेज़ टू पावर एक्स आएगा, ठीक है। और अगर इसमें भी मैं जीरो की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास इसका भी आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, x4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मतलब मेरे पास आ जाएगा 1 पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 24 के इक्वल आता है। अब आप लोग इसको ऐड करें तो आपके पास एग्जैक्ट यही वैल्यू आती है, यानी 2.7182, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 पार्ट ए एंड बी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कि ये हेल्पफुल है या नहीं है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके तक टाइमली पहुंच जाए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। बाकी दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।